हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और मैं एक पेंटर हूँ। लेकिन मैंने आईपीएस से संबंधित कुछ वीडियो बना रखे हैं, आप उसे देखते जाइए। और आज का एक कमेंट आया है कि भाई आईपीएस का ट्रीटमेंट बताओ, ट्रीटमेंट, है ना। तो आज उसी कमेंट के ऊपर अपन बात करेंगे कि आईपीएस का ट्रीटमेंट क्या है ना। मेरे पास में वो ट्रीटमेंट क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि न तो मैंने कभी लाइफ में आईपीएस की कोई गोली ली है, न कोई दवाई खाई है, और ना मैं आपको मेरे पास में ना मैं आईपीएस का इलाज करता हूँ और ना मैं किसी को आईपीएस की गोली देता हूँ। समझ गए? यहाँ तक तो ठीक है। तो फिर ऐसा क्या है मेरे पास में, बताऊँगा वो ज़रूर। देखो क्या होता है कि आईपीएस के इलाज को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसको अच्छी तरह से समझ लेना तो तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये देख रहे हो मेरा ये अंगूठा, है ना, इसको अंगूठा कहता है, थंब, इंग्लिश में थंब बोलते हैं इसको। तो मेरे अंगूठे का निशान मेरे फादर, जो मेरे पिताजी है, उनसे मैच नहीं खाता है। इसका निशान मैच नहीं खाता है। इसी अंगूठे का निशान मेरी मदर यानी कि मेरी माँ है, उनसे मैच नहीं खाएगा। इसी अंगूठे का निशान मेरे भाई से मैच नहीं खाएगा। और मेरी सिस्टर नहीं है, लेकिन अगर मेरी सिस्टर होती या कोई सिस्टर है रिलेशन में, उसका भी ये मैच नहीं खाएगा। और दुनिया का कोई भी इंसान हो पूरी धरती का, उसका ये मेरे जो थंब है उसका जो प्रिंट है ये मैच नहीं खाएगा। समझ गए ये बात? इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरी धरती के अंदर मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसका फिंगर, ये थंब का प्रिंट मैच होता नहीं है। इसका मतलब मैं सबसे अलग हूँ। समझ गए? वैसे ही आपकी बॉडी है, आपका जो ये थंब का प्रिंट है ना, वो भी किसी से मैच नहीं खाता है। यहाँ तक तो समझ में आपके आ गया होगा। और हमारे जो वो आधार कार्ड बनाया था ना, उसमें भी ऐसा ही है। हमारे जो फिंगरप्रिंट है वो ऐसे ही लिए जाते हैं। इस बात को तो आप समझ गए हैं कि इसका मतलब ये है कि हम सब अलग अलग हैं। हमारी फैमिली के हमारे जब फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब हमारी बॉडी उनसे अलग है। समझ गए? दिखने में हमारी आंखें वाँखें सब सेम है, लेकिन हमारे फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अलग हैं। अब बात करते हैं कि और किस लेवल पे अलग हैं। हमारे घर में जो खाना बनता है, रसोई एक होती है, उस रसोई का खाना सबको सप्लाई होता है। जैसे कि फैमिली में 5 मेंबर है तो एक खाना बन रहा है, पाँचों ही खा रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो खाना पाँचों को ही सूट हो। समझ गए मेरी बात को? कि वो खाना 2 आदमी को सूट हो सकता है, 3 आदमी को सूट होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सबको सूट हो जाए। तो इसके लिए इसका मतलब है कि हमारे लिए खाना भी अलग अलग है। अगर मैं कह दूँ कि मेरे को टमाटर अच्छे लगते हैं, तो हो सकता है किसी को टमाटर अच्छे नहीं लगते हैं। और कई बार आपने देखा होगा घरों में होता भी है कि यार आपको ये अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो हमारी बॉडी अलग अलग है और इस बॉडी को अपने को ऐसे ही समझना पड़ेगा। और आईबीएस वालों के लिए भी यही कंडीशन है।
अगर मैं कह देता हूँ कि मेरा आईबीएस टमाटर से ठीक हुआ है, तो तुम सब मंडी के टमाटर खा जाओगे, है ना। और अगर मैं कह देता हूँ कि यार मूली से मेरा आईबीएस ठीक हुआ है, तो तुम सब मूली खाने लग जाओगे। और मैं कह देता हूँ कि यार तुम गाजर, मेरा आईबीएस गाजर से ठीक हुआ, तो तुम क्या करोगे, सब मिलकर गाजर खाने लग जाओगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है और ऐसे खाना नहीं खाना है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि आईबीएस का इलाज क्या है, जो सवाल पूछा गया ना उसके बारे में बात करें हम बहुत डीपली। तो फिर आईबीएस का इलाज क्या है, आपको क्या करना है कि आपको आपकी बॉडी को क्या सूट होता है वो देखना है, और वो ही आपके आईबीएस का इलाज का कारण बनेगा। आपकी बॉडी को कौन सा खाना सूट होता है, कौन सा खाना सूट नहीं होता है, इसमें भी आप बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। जैसे कि पहली बात तो ये है कि जो भी लोग खाना खा रहे हैं वो जानवरों की तरह ही खाना खा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, बस खाए जा रहे हैं। और आजकल तो वो चलने लग गया शादियों में क्या पप्पर डिनर, तो उसमें हज़ारों तरह के खाने होते हैं जो लोग पाक खा खा के अंदर जो मुंह में डालते जा रहे हैं, कभी उनका फूड पॉइजनिंग बन जाता है। तो तुम्हें इस फूड पॉइजनिंग को भी समझना पड़ेगा। तो एक बात यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ जाती है कि आईबीएस वाले के लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा खाना उसके लिए सही होगा। उस आईबीएस वाले को ही ढूंढना पड़ेगा कि उसका लिए खाना कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहूँगा कि मैं आईबीएस वालों को कोई दवाई नहीं देता हूँ, कोई गोली नहीं देता हूँ, और मैंने खुद ने भी गोली नहीं खाई है और किसी डॉक्टर से आईबीएस का इलाज नहीं लिया है। मैं यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और जो कॉमन चीज़ है ना, जो सब पे लागू हो जाती है इलाज के लिए, जो आईबीएस के मेरे पास में जो टॉप लेवल की जो चीज़ है ना, वो यही है कि ये चीज़ है ना सबके ऊपर कॉमन लागू हो जाएगी, और वो है ना किसी के लिए बैड इफ़ेक्ट नहीं करेगी। जैसे कि जिसका भी आईबीएस तैयार हुआ है, जिसने भी गोली ली है, वो क्या कर रहा है आजकल जो लोग बाग कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं कि डॉक्टर से इलाज लिया और भाग्य से उसका आईबीएस ठीक हो गया ठीक। तो उसने देख लिया कि यार ये गोली है, अब ये किसके लिए, सबके लिए हो गई। अब वो क्या करेगा, दूसरों को कहेगा कि ये गोली खाओ, आईबीएस वाले। और आईबीएस वाले ये ढूंढते रहते हैं कि अरे यार तू तैयार हो गया तो हम भी ऐसे तैयार हो जाए। लेकिन आपकी वो जो आते हैं ना, उसको जो चीज़ चाहिए जिससे उसको इरिटेट हो रही है, उसको समझना है तुम्हें। इस इरिटेट को ही तो रोकना है। इसका ही तो आईबीएस का इलाज का मतलब क्या है कि जो आपके आते हैं ना, उसको रोक देना है। और जो आपका जो मल वो आते फटाफट पचा के जो निकाल रही है, उसको रोकना ही आईबीएस का इलाज है। तो इसके लिए इस वीडियो में मैंने तुम्हें ये बताया है कि आईबीएस का इलाज क्या है। तो ये सवाल ऐसा है कि मैं आपको आप से ये पूछूं कि एक्सरसाइज करने की टेबलेट क्या है, तो इसका जवाब किसी के पास में नहीं होगा कि यार एक्सरसाइज करने की टेबलेट क्या होती है और सुबह जल्दी उठने की टेबलेट क्या होती है। तो इनकी कोई टेबलेट नहीं होती है, इनकी कोई दवाई नहीं होती है। तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि आईबीएस, और अभी जो कुछ लोग बाग क्या कर रहे हैं कि
लोगों को बता रहे हैं कि यार आईबीएस का इलाज ये, आईबीएस का इलाज वो। थोड़ा सा लोग बागों में जल्दी है इसको समझने के लिए कि हमको जल्दी तुरंत तैयार होना है। देखो आईबीएस को तैयार होने में 4 महीना, 3 या 4 महीने लगेंगे। और किसी को अगर बहुत सारे रोग हो जाते हैं, आईबीएस वालों को वैसे भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 5 या 6 महीने के अंदर आदमी ठीक हो सकता है। उसको किस पे काम करना पड़ेगा? एक तो खाने के ऊपर काम करना पड़ेगा, एक पेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाकर ही वो ठीक हो पाएगा। और उसको खाने के मामले में बहुत ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा। यहाँ पे यार एक चीज़ मैंने जो शब्द बोला ना, मेरे हर एक शब्द को पकड़ते जाना कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ। मैंने बोला अवेयर, है ना। तो एक होता है अवेयरनेस और एक होता है सेल्फ इंक्वायरी, है ना। अवेयरनेस का मतलब ये होता है सावधान, किसी चीज़ के लिए सावधान होना या फिर ध्यान रखना, है ना। तो हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, है ना। तो जिनका अवेयरनेस जितना ज़्यादा हो जाता है तो वो ध्यान रखने लग जाते हैं, उनका ध्यान गहरा हो जाता है। और सेल्फ इंक्वायरी का मतलब ये होता है जैसे कि पुलिस लोग इंक्वायरी करते हैं, किसी का मर्डर कर दिया था, कौन था क्या था, तो इंक्वायरी होती है, उसकी पूरी जांच होती है ना। तो आपको भी अपने शरीर की जांच करनी है कि यार आपके शरीर में हो क्या रहा है। पहली बात तो क्या होता है ना, आईबीएस वाले क्या ना सोचते हैं, उनका माइंड काम नहीं करता। पेट खराब है तो माइंड खराब है ही है। तो आईबीएस वाले सोचते ज़्यादा है, उनका माइंड कंटिन्यू चलता रहता है। और ये हमारा जो मन है वो कहीं पे भी जा सकता है, अच्छे रास्ते भी जा सकता है, गलत रास्ते भी जा सकता है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मैं इसका जो जवाब था, जिसने भी पूछा है शायद उसको जवाब मिल गया होगा कि आईबीएस का इलाज जो मेरे को पूछना चाह रहा था, ट्रीटमेंट बताओ। तो यार इसका ट्रीटमेंट कोई फिक्स बता नहीं सकता है। उसका ट्रीटमेंट वही आदमी बताएगा आपको जो आईबीएस वाला है, और जो उसको सूट हो रहा है वो उसके लिए ही सही है। इसके लिए आपको, जैसे मैं किसी टेबलेट का नाम लेता हूँ कि यार इससे मेरा आईबीएस ठीक हुआ, और आप उसको खाओगे तो हो सकता है जिससे मेरा आईबीएस ठीक हो रहा उससे आपकी आंतें और ज़्यादा भड़क जाए, या उससे और ज़्यादा उनको एलर्जी हो जाए, वो कह दे कि नहीं हमको तो ये खाना ही नहीं है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि यार इन आंतों को चाहिए क्या, आंतों को जो एलर्जी हो रही है किस चीज़ से। तभी तो क्या हो रहा है, लोग बाग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार डॉक्टर इलाज कर रहा है तो कुछ तो तैयार हो रहे, कुछ तैयार नहीं हो रहे, और ये तैयार हो गया तो इसकी टेबलेट लेने से आदमी तैयार नहीं हो रहा, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हमारी बॉडी अलग अलग है, और हर आदमी के जो आईबीएस का जो इलाज है उसके लिए कोई ये नहीं बता सकता है कि ये किसके लिए काम करेगा। और मैं जो बताऊंगा वो आपके लिए, सबके लिए कॉमन चीज़ होगी, जिसे अगर आप इस समझते हुए जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो आज के वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आईबीएस का इलाज क्या होता है, आप उस चीज़ को समझ गए होंगे कि यानी कि मैंने टमाटर के लिए कहा है तो आपको टमाटर नहीं खाना है। आपको वो चीज़ देखनी है कि आपके पेट को कौन सी चीज़ सूट कर रही है, कौन सी चीज़ सूट नहीं कर रही। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, और देखो किसी को समझ में आएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि सब समझ में आ जाए। लेकिन आईबीएस वालों के लिए आज मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ।
ये देखो मेरे पास में एक डायरी है, बैंक की डायरी है। जो मैनेजर था वो मेरा दोस्त है। ऐसी एक डायरी आपको लानी है आईबीएस वाले को। डायरी नहीं हो तो कॉपी मिल जाएगी आपको मार्केट में, 10 रुपये की ले आना, 15-20 रुपये की ले आना। और इसका क्या करना है इस डायरी का, है ना, वो बता देता हूँ आज इस वीडियो के अंदर, जो सबके लिए हेल्पफुल रहेगा और सबके लिए कॉमन काम करेगा। आपको क्या करना है इस डायरी के अंदर, जो आप सुबह खाते हो उसको नोट करना है, और आपका दिन कैसा निकलता है उसको नोट करना है। शाम को फिर जो खाते हो उसको नोट करना है, फिर आपको कैसा लगता है। तो आपको इसके अंदर क्या लिखना है कि मेरी आंतों को जो खाना ना कौन सा तो खाना अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं खाना अच्छा नहीं लग रहा, ये उसमें आपके लिए हेल्प करेगा ये डायरी। तो ऐसी डायरी लानी है। और करीब ये है ना, ये ऐसी डायरियाँ वकील लोग रखते हैं, है ना, तो उनको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वैसे भी आपको तो ये याद रखना ही पड़ेगा कि यार कौन सा खाना नहीं खाना है मेरे को, कौन सा खाना खाना है। तो ये डायरी उसमें हेल्प करेगी। तो वीडियो काफ़ी लंबा बड़ा बन गया है, तो बहुत जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि लोग बागों को ज़्यादा सुनना नहीं है। वो कहता है कि यार हमको तो ट्रीटमेंट से मतलब है, ट्रीटमेंट बताओ बात ख़त्म। लेकिन आईबीएस के मामले में ऐसा नहीं है। आईबीएस के मामले में आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको खुद को जानना पड़ेगा कि आपके खाने के अंदर आपकी खुद की गलतियाँ क्या है, डॉक्टर क्या गलती कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, डॉक्टर क्या कर रहा है, ट्रीटमेंट क्या है। तो पूरी राम कहानी को समझना है, और उस कहानी को समझने के बाद में ही आपको एक स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है। तो आज मेरी इस बात का जवाब मिल गया होगा उस बंदे को भी कि यार आईबीएस का इलाज क्या है ना। तो आपको जो सूट होता है ना वही है आईबीएस का इलाज। और मैं कोई गोली नहीं देता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कॉमन होगी। जैसे पानी सबको सूट हो जाता है ना पानी। और पानी सबको सूट होगा, छोटे से लगाकर बड़े आदमी को भी सूट होगा। तो ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसमें आपको ना ये चीज़ें। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना, अपने पेट को बिल्कुल मुलायम करना है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। तो मैं अगले वीडियो में और बता दूंगा कि यार क्या आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बॉडी बिल्कुल हमारी सबकी अलग अलग है, लेडीज़ की तो अलग है ही है, लेकिन जो जेंट्स हैं उनकी भी सबकी अलग है। और दुनिया का सबसे यूनिक आदमी मैं हूँ और तुम हो, ठीक है ना। तो सवाल अच्छा था कि भाई आईबीएस का इलाज क्या है और आईबीएस किससे ठीक होता है। बहुत अच्छा सवाल है, और सवाल पूछते रहना चाहिए आदमी को। जैसे जैसे जो आदमी सवाल करता जाएगा ना उसका जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। और आईबीएस वालों के लिए सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। उसको ये पूछना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, और मेरे दर्द क्यों हो रहा है, मैंने क्या खाया, और मैं ज़्यादा क्यों सोच रहा हूँ। तो उनके जवाब उसको मिलेंगे ही मिलेंगे कि आईबीएस वाला ज़्यादा क्यों सोच रहा है। वो इसलिए सोच रहा है कि उसका जो माइंड है ना वो शांत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका पेट खराब है, उसकी आंतें उसको जीने नहीं दे रही है, और ये आईबीएस आंतों का रोग है। तो सबको ये समझ में आ गया कि आंतें जीने नहीं देती है शांति से, रुक रुक के दर्द हो रहा है। तो पेट के अंदर जो भी बीमारियां हैं तो आपको पेट को समझना है। जैसे
मिस्त्री समझता ना मोटरसाइकिल को तैयार करने वाला। तो आपको बस देखते हुए उसको देख देख के ही आप सीख जाओगे कि यार इसको कैसे ठीक करते हैं। तो वैसे ही आपको पेट के बारे में समझना है कि यार पेट के अंदर क्या क्या चलता रहे यार। और ये आईबीएस वाले को समझना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो भी इसका थंबनेल होता है उस पर दोनों चीज़ें लिखता हूँ, पेट दर्द और आईबीएस। जिसको पेट दर्द हो रहा है उसको ज़रूरी नहीं कि आईबीएस हो, लेकिन संभावना हो सकती है ना। तो दोनों चीज़ें इसलिए मैं लिखता हूँ। तो उसका हर चीज़ जो भी मैं कह रहा हूँ उसका एक रीज़न है कि मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों लिख रहा हूँ। मैंने उसके अंदर वीडियो के अंदर बाहर लिख रखा था मेल के ऊपर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो इसलिए कि अगर गलती से किसी ने मेरा वीडियो देख भी लिया है और उसको समझ में नहीं आ रहा, कोई अनपढ़ भी आदमी है, तो सब्सक्राइब तो कर ले, बाकी उसको पता तो चल जाए कि यार अगला वीडियो आएगा, तब उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो। और मैं एक चीज़ और बता दूंगा यहाँ पे, मेरा टारगेट क्या है वो भी यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। मेरा टारगेट है कि जो आदमी सबसे नीचे लेवल का है, गरीब से गरीब, झोपड़ी में रह रहा है, उस तक मेरा मैसेज चल जाए कि यार ये पेट का वीडियो है, पेट को साफ़ करने की वीडियो है, पेट की बीमारी को ख़त्म करने का वीडियो है। जो दुबला हो गया, जो पतला हो गया, जो हर कुछ ही खा रहा है, तो लोगों को यहाँ पता नहीं है कि उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सड़ गए लोग बहुत सारे। आपको शायद पता नहीं होगा, दुनिया में बहुत सारे लोग सड़ गए हैं, उनको पता नहीं है कि उनके साथ में क्या हो रहा है। तो कुछ लोग अच्छे भी हैं इस दुनिया के अंदर जो बहुत कुछ कर जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो भी मुंह में डाल रहे हो उसके बारे में एक बार इन्फॉर्मेशन नोटिस करो कि ये क्या है और मेरे शरीर को कैसा लग रहा है। खाना खाने के बाद में आप आईबीएस वाले जितने भी है, या 10 या 15 मिनट तक के लिए खाना खाने के बाद में बैठ जाओ शांति से और देखो कि आपका खाना आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है। उस खाने को खाने के बाद में आपको कैसा फील हो रहा है। तो आज की वीडियो में यही है, और उस बंदे को भी जवाब मिल गया होगा कि आईबीएस का इलाज क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पेट पे काम करते रहो। आईबीएस वाले को 3 महीने तक आंवला खाते रहना है, 1 चम्मच खाओ, और 3 महीने तक पेट के ऊपर जो आंवले का तेल आता है वो फुल लगाओ, उसमें कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। पेट के ऊपर आंवला लगाओगे ना तो ये आपके पूरे बॉडी के ऊपर अंदर चला जाएगा, है ना। ये जो बाल है ना, बाल कड़क हो जाते हैं, कड़क, है ना। जब ये जो पेट के ऊपर लगाओ ना, ये तेल यहाँ आ जाएगा बालों के अंदर तक, पूरी बॉडी में जाएगा। तो आप तेल लगाइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, खुश रहो, मस्त रहो, खाओ पियो, ऐश करो।